हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में। एक टाइम था जब पूरी दुनिया का कारोबार चला करता था एक रास्ते से, और ये रास्ता एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता था। ये उस दौर की बात है जब आज की तरह हाईवे और क्रॉस कॉन्टिनेंटल रोड्स नहीं हुआ करती थी। ये कोई हाईवे जैसा रास्ता नहीं था, बल्कि कई रास्तों का एक जाल था, जिसमें जमीन पर ट्रेड तो होता ही था, साथ ही समुद्र से भी ये जुड़ा रहता था। इस रास्ते से ट्रेड तो हुआ ही, साथ ही कई रिलीजन, कई कल्चर, साम्राज्य और सभ्यताओं का भी विकास हुआ। हम बात कर रहे हैं सिल्क रूट की, जिसने सदियों तक दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया, जिसने पूरब और पश्चिम की दुनिया को मिलाया। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ थम गया। ये रास्ता जो साम्राज्यों की हार्ट लाइन हुआ करता था, वो धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। आज हम इसी सिल्क रूट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि सिल्क रूट अचानक से सबके दिलो दिमाग से गायब हो गया। क्या ऐसी कोई साजिश थी जिसने सिल्क रूट को अचानक से खत्म कर दिया? यदि आप ये सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले सिल्क रूट के नाम के पीछे का इतिहास समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्क रूट कोई एक रास्ते का नाम नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स रास्तों का एक जाल था, जो कि समुद्र से भी जुड़ा था। ये रास्ता चाइना से शुरू होता था, उसके बाद सेंट्रल एशिया, फिर पर्शिया यानी कि जिसे ईरान कहा जाता था, उसके बाद मिडिल ईस्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी और फिर यूरोप तक पहुंचता था। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इस रूट के थ्रू ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप आपस में कनेक्टेड थे। इस रूट पर कई महत्वपूर्ण शहर भी थे, जैसे समरकंद और बुखारा। समरकंद बाबर से जुड़ा हुआ था और फिर यहाँ से हमारे यहाँ की ग्रैंड ट्रंक रोड भी जुड़ी हुई थी। चाइना के शंघाई और बीजिंग जैसे शहर इस रूट से जुड़े हुए थे। ये ईस्ट की तरफ लास्ट शहर थे। वहीं वेस्ट में इस्तांबुल इसका आखिरी शहर था, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से जाना जाता है इतिहास में। इस रास्ते से रेशम का व्यापार होता था और चीन से मिट्टी के बर्तन, कागज और चाय जाया करते थे। और वहीं भारत से अगर देखा जाए तो महंगे महंगे कपड़े, रत्न और मसाले जाया करते थे। और सेंट्रल एशिया से कीमती पत्थर और घोड़े जाते थे, और यूरोप से सोना, चांदी और ऊनी कपड़े आते थे। इसी रास्ते से बौद्ध धर्म चाइना पहुंचा और इस्लाम धर्म चाइना और सेंट्रल एशिया पहुंचा, और कई कल्चर्स ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। ये रास्ता सदियों से फल फूल रहा था। कई लोगों को लगता है कि इस रूट को सिल्क रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रास्ते से सबसे ज्यादा ट्रेड सिल्क का हुआ करता था। लेकिन ये इसकी आधी सच्चाई है। इसके अलावा एक और सच्चाई है, वो ये है कि इस पूरे रास्ते पर सिल्क के बदले कोई और सामान खरीदा जा सकता था। मतलब ये कि सिल्क इस रास्ते पर एक करेंसी की तरह था, जो इस रास्ते पर व्यापारियों के लिए एक करेंसी की तरह काम करता था। जैसे एक समय पर लोग सोना देकर सामान खरीदा करते थे, या फिर आज के समय की बात करें तो आप डॉलर देकर किसी भी देश से कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक वैसा ही सिल्क के साथ था। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ ये व्यापारिक रास्ता करीबन 1600 सालों तक दुनिया की धड़कन बना रहा। 13वीं और 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के उदय के साथ सिल्क रूट अपने पीक पर पहुंच चुका था। मंगोलों ने इस पूरे रास्ते पर कब्जा कर लिया था, और उस समय में ट्रेडर्स से लेकर ट्रैवलर्स तक कोई भी इस रास्ते पर बिना किसी खतरे के आ सकते थे। यही वजह थी कि मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर भी चंगेज खान यानी मंगोलों के शासनकाल में इस रास्ते से चाइना जा पहुंचे, और उन्होंने दुनिया को चीन की भव्यता से परिचित कराया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है 14वीं से 15वीं सदी में। ये वो दौर था जब सब कुछ तेजी से बदलने लगा। इस टाइम से सिल्क रूट के पतन की कहानी लिखी जाने लगी, लेकिन इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। जितना कॉम्प्लेक्स ये ट्रेड रूट था, उतनी ही उलझन भरी दिक्कतों ने इस महान सिल्क रूट को बंद कर दिया। इसमें सबसे पहला और सबसे घातक झटका था ब्लैक डेथ का, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इसकी अगली सीरीज आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में कमेंट जरूर करिए। हम अगला वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।